कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा समतापी प्रक्रम के बारे में, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अब रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। फिजिक्स इतनी प्यारी और सरल सब्जेक्ट होती है, नाम से परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती हैं। रुद्ध ऊष्म प्रक्रम माने जिसमें उष्मा अवरुद्ध हो, ऐसा प्रक्रम। और थोड़ा डीप में आओ कि कोई एक ऐसा प्रक्रम हो कि जिसमें जो हमारा उष्मागतिक निकाय माने सिलेंडर में जो गैस भरी हो, उसको ना तो वातावरण से उष्मा मिल सके, ना ही उसकी उष्मा वातावरण में जा सके। मतलब आप जानते हो कि अगर आपके पास सिलेंडर हो और सिलेंडर पिस्टन युक्त हो ऐसे, और इसमें कोई गैस भरी हो, तो हमने आपको बताया है कि ये गैस ही उष्मागतिक निकाय कहलाती है। इसे ही हम फिजिक्स में उष्मागतिक निकाय कहते हैं, गैस नहीं कहते हैं। अब बेटा, अगर जो है कोई ऐसा प्रक्रम हो या कोई ऐसा परिवर्तन हो कि जिसमें उष्मागतिक निकाय को ना तो हम बाहर से उष्मा दे सकें और ना वातावरण से निकाय को उष्मा दे सके, ना ही निकाय से वातावरण को उष्मा जा सके। शॉर्टकट में बोले तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान उष्मागतिक निकाय और वातावरण के मध्य उष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, उष्मा आ जा ना सके, उसी प्रक्रम को। और साथ में बोले तो वह प्रक्रम जिसमें उष्मागतिक निकाय से उष्मा ना तो वातावरण में जा सके, ना ही वातावरण से उष्मा निकाय को दी जा सके, वही प्रक्रम कौन सा प्रक्रम कहलाता है? इधर क्लियर? तो चाहे जैसे परिभाषा बनाओ, नाम से परिभाषा स्पष्ट है बेटा। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान वातावरण और उष्मागतिक निकाय के मध्य उष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, निकाय से उष्मा ना तो वातावरण में जा सके, ना ही वातावरण से उष्मा निकाय को मिल सके, वही प्रक्रम कौन सा प्रक्रम कहलाता है बेटा? अब यहाँ ये संभव कैसे होता होगा? अगर बेटा ये जो सिलेंडर है ये उष्मा के कुचालक पदार्थ का बना हो, माने ऐसे पदार्थ का सिलेंडर बना दो जिसमें उष्मा का प्रवाह ना हो सके, तो ये घटना कौन से प्रक्रम वाली होगी? जैसे आप लोग विश्वास नहीं है कि मार्केट में कुछ थर्मस आते हैं जिसमें अगर ठंडी में गर्म पानी करके रख दो तो गर्म ही रहता है। इसका मतलब उसके अंदर उष्मा के कुचालक पदार्थ की लेयर लगी है, जिससे पानी की उष्मा बाहर वातावरण में नहीं जा पा रही है और वो गर्म बना हुआ है। ऐसे ही गर्मियों में अगर उसमें ठंडा पानी रख दो तो ठंडा बना रहता है, माने बाहर से उष्मा निकाय को नहीं मिल पाती। तो ऐसा तभी हो पाता है जबकि वो कुचालक पदार्थ का बना होता है। तो अब और बढ़िया बता सकते हो, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान न तो निकाय से उष्मा, उष्मागतिक निकाय से उष्मा वातावरण को मिल सके, ना ही वातावरण से उष्मा उष्मागतिक निकाय को प्राप्त हो सके। माने जिस प्रक्रम में वातावरण और उष्मागतिक निकाय के मध्य उष्मा का आदान प्रदान ना हो, उसी प्रक्रम को हम इधर क्लियर। रुद्धोष प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, माने Q बराबर उष्मागतिकी का प्रथम नियम चिल्लाता है Q बराबर du प्लस पी डीबी। तो Q बराबर du प्लस पी डीबी, तो du प्लस पी डीबी बराबर 0।
तो इसका मतलब du बराबर माइनस pdv, माने उष्मागतिक निकाय की यांत्रिक ऊर्जा उष्मागतिक निकाय पर किए गए कार्य के बराबर थी। ऋण का मतलब आपको बताए हैं कि जब उष्मागतिक निकाय पर कार्य होता है तो ऋण में आता है। तो इस प्रक्रिया में उष्मागतिक निकाय जो कार्य करती है अपनी खुद की ऊर्जा से कार्य करती है, इसलिए निकाय का ताप गिर जाता है। अच्छा, एक और बात कि यह प्रक्रिया अचानक या बहुत तेजी से घटित होने वाली प्रक्रिया है। इतनी तेज से घटित होती है कि समय नहीं मिल पाता वातावरण और निकाय के बीच उष्मा के आने जाने का। जैसे साइकिल का टायर या गाड़ियों के टायर अचानक फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, अंदर की हवा भाग से बाहर निकल जाती है, समय नहीं मिल पाता उष्मागतिक निकाय और वातावरण के बीच उष्मा के आने जाने का। इतनी तेज ये अभिक्रिया घटित होती टायर के फटने की। तो ये अभिक्रियाएं अचानक या बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, माने ये तीव्र वेग से संपन्न होने वाली घटनाएं हैं या बहुत तेजी से संपन्न होने वाली। ठीक है, और बेटा बीएससी में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ शॉर्टकट में रुद्धोष प्रक्रम पायसन नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का? पायसन नियम है पीवी घात गामा बराबर के। क्या है पायसन नियम? तो रुद्धोष प्रक्रम पायसन नियम का पालन करता है। तो देखो हमने कई बातें बता दिया कि नहीं, एक बार फिर से हो जाए। वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय और वातावरण के मध्य उष्मा का आदान प्रदान न हो, रुद्धोष प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष प्रक्रम के दौरान वातावरण से निकाय और निकाय से वातावरण तक उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात रुद्धोष प्रक्रम में उष्मा Q बराबर 0, अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से du प्लस pdv बराबर 0 या du बराबर। रुद्धोष प्रक्रम अचानक या बहुत तेजी से घटित होने वाली घटना है, जैसे टायर का फट जाना। समय नहीं मिल पाता उष्मा के आने जाने का वातावरण और निकाय के बीच में। ठीक है, और उष्मागतिक निकाय इसमें जो कार्य करती है इसके लिए ऊर्जा वो अपनी खुद की ऊर्जा से लेती है, इसलिए उसका ताप घट जाता है। उन्हें अगर कभी टायर फटे जहां से हवा निकलती रहे वहां उंगली रखो तो ठंडक फील होती है, तो वो हवा ठंडी लगती है, माने उसका ताप गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया जो भागी, इसके लिए ऊर्जा चाहिए तो अपनी खुद की ऊर्जा से काम करती है, तो जो उसकी ऊर्जा रहती है वही कम हो जाती है, मानी वो ठंडी हो जाती है। इधर क्लियर। और पायसन नियम का पालन होता है पीवी घात गामा बराबर के। और जैसा कल 2 डेरिवेशन कराए थे समतापी प्रक्रम में कार्य, तो वैसे आज डेरिवेशन कराएंगे रुद्धोष प्रक्रम में कार्य। जैसे कल डेरिवेशन कराए थे समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, वैसे आज डेरिवेशन कराएंगे रुद्धोष प्रत्यास्थता गुणांक। इधर क्लियर? सेम। तो चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखो जरा, 2 ही डेरिवेशन चैप्टर समाप्त, जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ेंगे। हाँ ध्यान से देखिए, रुद्धोष प्रत्यास्थता गुणांक और बेटा ऐसा रुद्धोष प्रक्रम में किया गया कार्य। तो जान रहे हो, थोड़ा सा समाकलन वगैरह लगता है, ध्यान दीजिएगा। पहले रुद्धोष, आवाज नहीं, प्रत्यास्थता गुणांक, सभी बच्चे ध्यान दें। हाँ इधर देखो, मान ले रहे हैं कोई एक उष्मागतिक निकाय गैस किसी बर्तन में भरी है, आयतन उसका कितना मान लें और उस पर दाब कितना लगा है। अगर दाब थोड़ा सा बढ़ा दे तो आयतन घट जाएगा। ऐसे तो कल बताए थे, जो बच्चे कल आए होंगे वो समझ में आ रहा होगा। इधर देखो, माना, आवाज नहीं, पी दाब पर, दाब कितना है बेटा? एक उष्मागतिक निकाय, उन्हें सब देखना ही हो का आयतन कल की तरह है, कल वाला डेरिवेशन दोहराओ। निकाय का आयतन कितना मान ले बेटा? हम जानते हैं जब दाब बढ़ाएंगे तो आयतन
दाब अल्प बढ़ाएंगे तो आयतन अल्प घटेगा। यदि दाब में अल्प वृद्धि माने थोड़ से बढ़ावा डेल्टा पी हो तो निकाय के आयतन में अल्प कमी क्या होगी? डेल्टा बी। इधर क्लियर? इसलिए सुस्मिता देखो, प्रारंभिक दाब प्रारंभिक आयतन, बाद वाला दाब बाद वाला आयतन, P1 B1 P2 B2। प्रारंभिक दाब स्वरूप दाब कितना है और उस समय आयतन, बाद में दाब नो, डेल्टा पी बढ़ा दिया, पी था डेल्टा पी और हो गया, बाद वाला आयतन वी था। रुद्धोष प्रक्रम कौन से नियम का पालन करता है? रुद्धोष में, इधर ध्यान दो, मैथ लगेगी, ध्यान दो। रुद्धोष प्रक्रम हेतु मुने साहब, रुद्धोष प्रक्रम पाइसन नियम का पालन करता। P1 B1 घाते गामा बराबर P2 B2 घाते। ओके डन, यहां तक तो समझ में आए? मान धरी P1 B1 P2 और B2 नहीं मानोगे? पी घाट गामा, ई वाले ब्रेकेट से पी कामन ले ली, कामन लो, पी कामन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा पी बटा, ठीक बेटा? इस ब्रेकेट से वी कामन लो, तो वी कामन लेंगे, बाहर घात गामा तो वी घात गामा बाहर आएगी, यहाँ 1 बचेगा माइनस डेल्टा बी बटा बी घाते गामा। कोई डाउट बेटा? पी से पी वी घात गामा से वी घात गामा, यहाँ एक हो गया, पूरा कट गया, एक नंबर का। उधर देखो 1 प्लस डेल्टा पी बटा पी 1 माइनस डेल्टा बी बटा बी घात गामा। उन्हें ऐसा बेटा थोड़ा गणित बता दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है। जैसे अगर कभी 1 प्लस एक्स की घाते n हो तो इसका कहे अगर विस्तार करो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा 5, ऐसे विस्तार होता है। लेकिन अगर एन और एक्स छोटे होते हैं तो ये सारे पद छोड़ दिए जाते हैं। 1 प्लस एक्स घाते n बराबर 1 प्लस एन एक्स, कब? जब एन और एक्स क्या हो? देखो ये और ये दोनों छोटे छोटे हैं तो इसका विस्तार यहाँ पर डायरेक्ट, चूंकि 1 माइनस डेल्टा बी बटा बी घाते गामा बराबर 1 माइनस गामा डेल्टा बी बटा बी, ये पहले आ गया 1 प्लस एन एक्स हो गया। इधर क्लियर? अब विस्तार करें, एक बराबर यहाँ क्या है 1 प्लस डेल्टा पी और इसका विस्तार क्या आया है? कोई दिक्कत? यही आया कि नहीं? ब्रेकेट तोड़ेंगे, एक बराबर एक का गुणा एहमय और एहमय, फिर एक का गुणा एहमय और एहमय, एहमय का रखता हो और हमें का रखता हो, देखा या एक अलग चलाई, और देखा डेल्टा पी बटा पी छोटी राशियां, डेल्टा बी बटा बी छोटी राशियां, अब दो छोटी राशि के गुणा और छोटी हो जाता है। जैसे कल बताए रहे 1/4 हो छोटी गिनती और 1/15 हो छोटी गिनती, गुणा करा 1/60 हो जाए। अरे मोरी भाई और छोड़, तो जब और छोट गिनती हो जाए कैलकुलेशन में शामिल ना की जाए, ओका नगड़ कह दी जाए। तो देखा इहो का नगड़ कह देता है, यहाँ लिख देखा नगड़ कह लिखा लिख, चूंकि गामा डेल्टा पी बटा पी इक्टू डेल्टा बी बटा बी अत्यंत छोटी राशि होने से
नगण्य होगी, इधर टोके नगण्य होगी माने चुक गई, उसको नहीं लिखेंगे, मुच्छा है, एका है मुक्का दी, एका लिख दी। और आगे देखा उन्हें साहब पी है बोला मलिक गामा पी बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा बी बटा बी। याद आए? आओ कल वाली बात। ऊपर डेल्टा पी मतलब अभिलंब प्रतिबल। जो लोग प्रत्यास्थता वाला लेसन पढ़े हैं उन्हें याद आ गया होगा। डेल्टा बी आयतन में कमी बटा बी आयतनात्मक विकृति। आयतन विकृति का सूत्र है कि नहीं है? जो लोग नहीं पढ़े रख लोग पहला लेसन है सेकंड पेपर का, डेल्टा बी बटा बी आयतन विकृति होती है, डेल्टा पी अभिलंब प्रतिबल होता है, और अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। लेकिन यहाँ कौन प्रत्यास्था गुणांक रहे? तो गामा पी बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति माने रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ई थीटा या फाई लिखा जाता है, और पहले एस लिखा जाता है ई एस। ठीक है, तो चाहे ई थीटा लिख जाए चाहे ई फाई लिख जाए, तो ई थीटा बराबर गामा पी। क्या साबित हुआ? रुद्धोष प्रत्यास्था गुणांक प्रारंभिक दाब और गामा के गुणनफल के बराबर होता है। यहां गामा क्या है? गामा सीपी और सीबी का अनुपात होता है, मतलब बेटा दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। जो पीछे विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाए थे, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो यहाँ गामा दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। सीपी बटा सीबी को गामा कहते हैं, और अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। एक परमाणु गैस के लिए इसका मान 1.5 के लगभग, 2 परमाणु के लिए 1.4, ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। तो इधर क्लियर साबित हो गया कि रुद्धोष प्रत्यास्था गुणांक गामा पी होता है, जबकि समतापी प्रत्यास्था गुणांक कल क्या आया था? केवल पी।